जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की कार आज सुबह वाराणसी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। संयोग अच्छा रहा कि हादसे में उपराज्यपाल को कोई चोट नहीं पहुंची है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वाराणसी से अपने गृह नगर गाजीपुर जा रहे थे। राजघाट पुल के ढलान पर लगाए गए लोहे के पिलर से उनकी कार की टक्कर हो गई थी। लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर के द्वारा अगर बात की जाए तो ये कहा गया है कि वह गरीब और साथ ही साथ निचले लोगों की आवाज बनेगी। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यूटी अध्यक्ष रफीक मलिक ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज उठाने के लिए लड़ेगी और वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मिलने और जम्मू कश्मीर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे, जिसके बाद उन्होंने आज जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उत्तरी कमान के जीओसी इन लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज व्हाइट नाइट कोर का दौरा किया है। जनरल ऑफिसर का स्वागत व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह ने किया है। उत्तरी कमान की कमान संभालने के बाद व्हाइट नाइट कोर की उत्तरी सेना के कमांडर की ये पहली यात्रा थी। सेना कमांडर ने कोर मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की और क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिति पर सुनिश्चित करने के साथ साथ ही कोर के सभी कर्मियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। कोविड की तीसरी लहर के धीमा पड़ने के साथ ही कई जिले कोविड मुक्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। जिला राजौरी, शोपियान, गांदरबल और पुलवामा प्रत्येक में अगर बात की जाए तो 10 से कम सक्रिय मामले रह गए हैं। पुलवामा में सिर्फ 3 सक्रिय मामले हैं। कोविड संक्रमित मामलों में गिरावट जिस तरीके से देखने को मिल रही है तो इससे ये साफ हो रहा है कि आगामी दिनों में ऐसे कई जिले कोविड मुक्त हो जाएंगे। आज जम्मू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर युवाओं की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवाओं के द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा कि 2018 के सैक के ऑर्डर को रिवोक किया जाना चाहिए और फ्रेश रिक्रूटमेंट को 2080 के आंकड़े के साथ निकाल देना चाहिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर पिछले 7 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे छात्र छात्राओं के द्वारा आज भी भूख हड़ताल को जारी रखा गया और इस दौरान छात्राओं का कहना था कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और अगर बात की जाए तो जब पढ़ाई ऑनलाइन करवाई थी तो एग्जाम क्यों ऑफलाइन लिए जा रही हैं। इन्होंने साफ किया कि जब तक इनकी ये मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये इसी तरीके से अपनी हंगर स्ट्राइक को जारी रखेंगे। जिला किश्तवाड़ के वारवान इलाके से पैदल अनंतनाग के लिए निकले 6 लोग सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच गए हैं। भारी बर्फबारी के बाद अनंतनाग के रास्ते मार्गन टॉप से लापता हुए ये सभी लोग ईशान इलाके में शरण लिए हुए थे। सेना के 2 बचाव दल इन 6 लापता लोगों का पता लगाने में अभियान चलाए हुए थे और इसकी जानकारी खुद डीसी अनंतनाग के द्वारा दी गई है। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियान के अमीशपोरा गाँव में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ स्थल से दोनों आतंकियों के शवों के अलावा भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर कल शनिवार से नियमित रिट्रीट सेरेमनी शुरू कर दी जाएगी। ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी की शुरू करने का फैसला आज ले लिया गया है। रिट्रीट सेरेमनी में आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ नियम लागू करने के साथ साथ व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। आज तवी घाट विक्रम चौक में सूर्यपुत्री तवी नदी की आरती के लिए लगाए गए चबूतरों पर 5 लाख रुपए की राशि से एक और नए चबूतरे का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर बताया गया कि इस पूरे काम की लागत तकरीबन 13 लाख रुपए आने वाली है। इस मौके पर अगर आपको बता दें तो तवी आंदोलन के संयोजक चंद्रमोहन शर्मा मौजूद रहे और साथ ही साथ वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद रहे और इसके अलावा कई नागरिकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। कश्मीर विश्वविद्यालय ने आज ये साफ कर दिया कि 3 मार्च 2022 से ऑफलाइन कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय को फिर से खोलने से पहले डीन, विभाग अध्यक्ष और साथ ही साथ सदस्यों और छात्रों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अनिवार्य दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध करते हुए डीए कार्यालय ने कहा है कि सभी छात्र ऑफलाइन मोड में कक्षाओं में भाग लेने के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र का उत्पादन करेंगे और साथ ही साथ परिसर में सभी स्थानों पर विशेष रूप से कक्षाओं में, प्रयोगशालाओं में और साथ ही साथ बाकी जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग भी करवाई जाएगी। बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने आज मिनी सचिवालय में शिक्षा क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। बैठक के दौरान आपको बता दें कि डीसी ने हाल ही में घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणामों में
छात्रों के प्रदर्शन सहित शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की है। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी ने हाल ही में घोषित 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों और स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारियों की भी विस्तृत प्रस्तुति दी। परिणामों का विश्लेषण करना और उस पर कई अलग-अलग तरीके से चर्चा भी की गई। बैठक में स्कूलों को फिर से खोलने, छात्रों की टीकाकरण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है और साथ ही साथ दिशा निर्देश दिए गए कि शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को फिर से खोलने से पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।